अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी हफ्सा मलिक। आज का हमारा लेक्चर है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस। यानी मीट्रिक स्पेस में जो हम सीक्वेंस लेते हैं उसको हमने कन्वर्ज कैसे करना है। लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन एक्स। एक्स डी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है और एक्स एन जो है वो सीक्वेंस है उस एक्स में। देन एक्स एन इज सेड टू बी कन्वर्ज टू अ पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। तो जो सीक्वेंस हमने ली है वो किसी पॉइंट स्मॉल एक्स पे कन्वर्ज करेगी। इफ़ फॉर ईच एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, कि हर एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट होगा सच दैट डी ऑफ एक्स एन एक्स लेस दैन एप्सिलॉन। तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है एक्स डी और एक्स एन जो है वो उसमें एक सीक्वेंस है। तो उस एक्स एन वो जो सीक्वेंस हमने लिया वो किसी पॉइंट स्मॉल एक्स पे कब कन्वर्ज करेगी कि जब हर एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट होगा। और फिर हम इसमें ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये करेंगे कि उनका जो डिस्टेंस है उस सीक्वेंस का डिस्टेंस उस कन्वर्जेंट पॉइंट से लेस दैन एप्सिलॉन होगा। डी ऑफ एक्स एन एक्स लेस दैन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है ना वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ रही हो तो हम उसको कहेंगे कि वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। और साथ ये कंडीशन भी लिखती है कि हमने इसमें जो एन लिया हुआ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट है, इस इंटीजर के से ग्रेटर और इक्वल है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स एन एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि जो हमारा सीक्वेंस से उस कन्वर्जन वाला पॉइंट जो है उसके दरमियान जो हमारा डिस्टेंस है, अगर हम इसके ऊपर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दें, यानी बहुत ज़्यादा लिमिट अप्लाई कर दें, तो वो कन्वर्ज होकर ज़ीरो पे चला जाएगा। या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं देन वी राइट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एक्स, यानी उस सीक्वेंस पे जब हमने लिमिट अप्लाई की है तो वो कन्वर्ज होकर उस पॉइंट एक्स पे चला गया। देन एक्स इज़ कॉल्ड द लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स एन। तो ये जो स्मॉल एक्स है ये इस एक्स एन का लिमिट पॉइंट है। तो यहाँ से हमें पता चला है कि किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस हमने कैसे चेक करनी होती है कि सीक्वेंस है अगर उस पॉइंट स्मॉल एक्स पे कन्वर्ज कर रही है तो उसका मतलब ये है कि उसका डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास काशी सीक्वेंस। लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन एक्स। एक्स डी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है और एक्स एन जो है वो सीक्वेंस है इन एक्स में। देन एक्स एन इज सेड टू बी काशी इन एक्स। तो सीक्वेंस को हम काशी सीक्वेंस कब कहेंगे? इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट डी ऑफ एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस थी और एक उसका कन्वर्ज हुआ हुआ पॉइंट था। और काशी सीक्वेंस में ये फ़र्क है कि सिर्फ कि दोनों हमारे पास सीक्वेंस होंगे उनका डिस्टेंस हमने लेस देन एप्सिलॉन लेना है। और क्योंकि हमने यहाँ पे दो सीक्वेंस ले लिए हैं इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन एवर एम एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। और नेक्स्ट हमारे पास उसी से रिलेटेड थ्योरम है कि प्रूफ दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ काशी सीक्वेंस, कि हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस को काशी सीक्वेंस कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड एक्स एन बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एक्स। एक्स डी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है और ये जो हमने सीक्वेंस ली हुई है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। टू प्रूफ एक्स एन इज़ अ काशी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को हमने काशी सीक्वेंस प्रूफ करना है। एज एक्स एन इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अब हमें पता है कि एक्स एन जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है हम वहाँ पे ये अप्लाई करेंगे। सपोज दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, क्योंकि हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो सीक्वेंस है किसी पॉइंट एक्स पे कन्वर्ज कर रही है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। देन फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट कि डी ऑफ एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। बस सिर्फ ये फ़र्क है कि हमने उधर एप्सिलॉन लिखा था और इधर हमने एप्सिलॉन बाई टू लिख लिया है। एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन बाई टू हमने लिख लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको काशी सीक्वेंस बनाना है, इसलिए हमने दो किस्म की सीक्वेंस ले ली है। एक हमने डी ऑफ एक्स एन एक्स ले लिया है और एक हमने डी ऑफ एक्स एम एक्स ले लिया है। इस दोनों का डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है, यानी कि ये दोनों जो है हमारे पास सीक्वेंस है, ये दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और तो इसलिए इनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है वेन एवर एम और एन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट है। लेट एम एन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट देन कंसिडर। अब हमने क्योंकि हमने दो किस्म की रिलेशन पढ़े, एक डी ऑफ एक्स एम एक्स पढ़ा और एक डी ऑफ एक्स एन एक्स पढ़ा, तो इनको हम कंबाइन कैसे करेंगे? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के ज़रिए हम लिखेंगे इसको डी ऑफ एक्स एम एक्स एन। तो इसको कैसे हम लिखेंगे? इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा एक्स हमने डाल दिया तो ये लेस और इक्वल टू हो गया है डी ऑफ एक्स एम एक्स प्लस डी ऑफ एक्स एन एक्स, यानी एक्स से एक्स एक्स एम से एक्स और फिर एक्स से एक्स एन का डिस्टेंस दोनों जो हैं ये लेस देन एप्सिलॉन बाई टू थे, तो ये जो लेस और इक्वल का साइन है ये लेस देन में चला गया, एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू ये लेस देन एप्सिलॉन बन जाएगा। तो ये जो रिलेशन है ये काशी सीक्वेंस का रिलेशन बन गया। इससे हमें ये प्रूव हुआ है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो काशी सीक्वेंस होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।